आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 लेजर। बच्चे ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जो बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाने के बाद आप उसे ट्रांसफर करते हैं लेजर बुक में, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। आप उसको ट्रांसफर करते हैं लेजर अकाउंट में, लेजर बुक में, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। तो ए लेजर इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर जिसको हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं यानी पोस्ट कर दिए जाते हैं लेजर। तो ए लेजर इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री सिंस all transactions recorded in books of original entry, that is journal, are transferred या posted, ट्रांसफर को क्या बोलते हैं हम, पोस्टिंग करना, posted in the ledger. A book which contains in a summarized and classified from a permanent record of all transaction. बच्चे जो लेजर है वो इस तरह की बुक है जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन परमानेंटली समराइज और क्लासिफाइड फॉर्म में रहते हैं। क्लासिफाइड और समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड रहते हैं परमानेंटली। It is the most important book of account since the trial balance is drawn from it, and from the trial balance financial statement are prepared. बच्चे ये इतनी important book है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो इस बुक की हेल्प से तैयार किया जाता है, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम तैयार करते हैं बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Hence लेजर is called the principal book of accounts. इसलिए लेजर बुक को आप प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। बच्चे लेजर के फीचर्स, लेजर बुक के फीचर्स क्या है? लेजर इज मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबका मास्टर रिकॉर्ड होता है लेजर। यानी लेजर में उन सभी अकाउंट्स को आप, जितने भी बिजनेस में अकाउंट्स ओपन होते हैं, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, वो सारे के सारे अकाउंट्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? लेजर बुक में। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। इसको आप प्रिपेयर करते हैं जर्नल की हेल्प से। यानी जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद आप उसको ट्रांसफर करते हैं, तो इसको आप प्रिपेयर करते हैं जर्नल की हेल्प से। लेजर अकाउंट्स शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबका करंट अकाउंट आपको बताता है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट आपको बताता है करंट बैलेंस एवरी अकाउंट के, ऑल अकाउंट्स के। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स जिसको हम तैयार करते हैं बच्चे लेजर अकाउंट की हेल्प से। लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स। ओके, इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उनका समराइज रिकॉर्ड रहता है लेजर में। बच्चे लेजर प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाननी है तो हम लेजर की हेल्प से उस अकाउंट की, पर्टिकुलर अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। जैसे कि हमें कैश अकाउंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कैश अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है, बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो ये हमें सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाती है? लेजर से। इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमको इनकम और एक्सपेंसेस की भी लेजर से। इसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं
और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। बच्चे पोस्टिंग द एंट्रीज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन रिटन इन द जर्नल टू अ लीजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। बच्चे पोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जर्नल में लिखे हुए ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करते हैं लेजर अकाउंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। अच्छे फॉर्मेट देखेंगे लेजर अकाउंट का फॉर्मेट, नेम ऑफ द अकाउंट, सबसे टॉप पर नाम लिखते हैं अकाउंट का, जैसे कि सपोज बेजेस अकाउंट, तो आप क्या लिखेंगे, अकाउंट का नाम, जैसे कि बेजेस अकाउंट। बच्चे ये टी शेप में होता है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम होता है डेबिट का डेट कॉलम, सेकंड होता है डेबिट का पर्टिकुलर कॉलम, डेबिट का जेएफ कॉलम एंड डेबिट का अमाउंट कॉलम। सेम यही कॉलम होते हैं क्रेडिट साइड में, क्रेडिट का डेट कॉलम, क्रेडिट पर्टिकुलर कॉलम, क्रेडिट का जेएफ कॉलम और अमाउंट कॉलम क्रेडिट। यानी ईच साइड 4 कॉलम होते हैं, टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। डेबिट में 4 कॉलम और क्रेडिट में 4 कॉलम, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट। जनरल फोलियो डिनोट्स फोलियो और पेज नंबर ऑन विच जनरल एंट्री इज रिटेन। ओके, जिस पेज पर जनरल एंट्री तैयार की गई है उसका पेज नंबर यहाँ पे आप लिखते हैं इस कॉलम में। बच्चे डेट वाले कॉलम में, जैसे डेट वाले कॉलम में आप लिखेंगे डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ओके, नेम ऑफ द अदर अकाउंट और अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। फिर से समझिए, जैसे बेजेस अकाउंट, ये एग्जांपल जो दिख रहा है आपको किसका है, बेजेस अकाउंट का। सपोज जनरल एंट्री है बच्चे, बेजेस अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। इसका मतलब समझ में आया, आपने बेजेस पेड किया है कितना, 2000। इस जर्नल की हमको पोस्टिंग करनी है बेजेस अकाउंट, यानी इस जनरल एंट्री को हमें ट्रांसफर करना है बेजेस अकाउंट। ओके, तो बेजेस अकाउंट इस जनरल एंट्री में डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, जल्दी बताएं। डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट। तो बेजेस अकाउंट के आप डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। जिस अकाउंट को आप तैयार कर रहे हैं, यदि वो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, यदि वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे बेजेस अकाउंट क्या हो रहा है बच्चे, डेबिट, तो डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। डेबिट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो भी डेट होगी वो लिखा जाएगा। इसके बाद डेबिट पर्टिकुलर कॉलम में, डेबिट पर्टिकुलर कॉलम में आप लिखेंगे अदर अकाउंट का नाम, नेम ऑफ द अदर अकाउंट। तो इस जनरल एंट्री में बेजेस अकाउंट है और कैश अकाउंट है, तो बेजेस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो डेबिट पर्टिकुलर में हमको लिखना है अदर अकाउंट। अदर अकाउंट का मतलब है क्रेडिट अकाउंट, अदर अकाउंट का मतलब क्या है, क्रेडिट अकाउंट। डेबिट पर्टिकुलर में हम क्रेडिट अकाउंट लिखते हैं और क्रेडिट पर्टिकुलर में हम डेबिट अकाउंट लिखते हैं। समझ में आया कुछ, डेबिट पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट अकाउंट, और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखते हैं डेबिट अकाउंट। तो यहाँ हम डेबिट पर्टिकुलर में लिखने जा रहे हैं, तो जनरल एंट्री में देखो क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट। बात समझ में आई आपको। और बेजेज के सामने जितना अमाउंट है उतना अमाउंट हम लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। आया सबको समझ में। यदि बेजेज अकाउंट, यदि सपोज बेजेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग कहां करेंगे, बेजेज अकाउंट के क्रेडिट में। सपोज एंट्री है बच्चे, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट 500 टू बेजेस अकाउंट। हमें इसकी पोस्टिंग करनी है बेजेस अकाउंट में। तो बेजेस अकाउंट क्या हो रहा है, इस जनरल में क्रेडिट हो रहा है, तो हम पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट में। क्रेडिट में डेट वाले कॉलम में हम डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन लिखेंगे, और क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, वाई प्रीपेड बेजेस अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे जितना बेजेस के सामने 500। आया सबको समझ में, क्या आया समझ में आपको, क्या आया समझ में आपको बच्चे।
लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आपको समझ में आया, जिसमें आपने देखा ये टी शेप में होता है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम डेबिट का डेट कॉलम होता है, सेकंड डेबिट का पर्टिकुलर कॉलम होता है, डेबिट का जीएफ कॉलम होता है और डेबिट का अमाउंट कॉलम होता है। क्रेडिट में क्रेडिट का डेट कॉलम होता है, क्रेडिट का पर्टिकुलर कॉलम होता है, क्रेडिट का जीएफ कॉलम होता है, क्रेडिट का अमाउंट कॉलम होता है। इतनी बात क्लियर आपको? डेट कॉलम में हम डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन लिखते हैं। डेबिट में डेट में हम डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन लिखेंगे। डेबिट पर्टिकुलर में हम नेम ऑफ द अदर अकाउंट लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखेंगे। जेएफ कॉलम इसको इग्नोर कर देंगे और अमाउंट वाले कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे डेबिट का। अब क्रेडिट में क्रेडिट के डेट कॉलम में हम डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन लिखेंगे। क्रेडिट पर्टिकुलर में अदर अकाउंट लिखा जाएगा, अदर अकाउंट का मतलब डेबिट अकाउंट लिखा जाएगा। जेएफ कॉलम को इग्नोर करेंगे और अमाउंट लिखेंगे जितने से वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, दिख रहा है सबको एग्जाम्पल? March 6, 2018 सैलरी इज पेड थ्रू चेक। सैलरी पेड की गई है बच्चे चेक से 15,000। सबसे पहले जनरल एंट्री देखिए, 2018 मार्च 6 सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000। सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट 15,000। सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। बैंक असेट से बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, इसलिए उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर भाई? तो एंट्री क्या बनी बच्चे? सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट 15,000 बीइंग द सैलरी पेड। ये पेज नंबर 57 पे बनी है ये जनरल एंट्री। ये जनरल एंट्री कहां पर रिटन है? पेज नंबर 57 पे। इतनी बात आपको समझ में आई? इस जनरल एंट्री में कितने अकाउंट दिखाई दे रहे हैं आपको? दो। एक दिखाई दे रहा है आपको सैलरी अकाउंट और दूसरा दिखाई दे रहा है आपको बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यस, सैलरी अकाउंट और बैंक अकाउंट के लेजर फॉर्मेट बनाएंगे आप। सैलरी अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। सैलरी अकाउंट के डेबिट में क्यों पोस्टिंग करेंगे? सैलरी डेबिट हो रहा है इसलिए सैलरी अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग क्यों करेंगे? क्योंकि जनरल एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इतनी सी बात है। ओके, अब पेज नंबर 57 पे ये जनरल एंट्री जो रिटन है उसको अपन ट्रांसफर करेंगे लेजर। दो लेजर बनाएंगे, सैलरी अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो लेजर बनाया हमने सैलरी अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। सैलरी अकाउंट का जो लेजर है वो पेज नंबर 30 पर है और बैंक अकाउंट का पेज नंबर है 31 पे। यस, पेज नंबर 31 पे। बच्चे आप फॉर्मेट देखेंगे, लेफ्ट और राइट साइड है। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड। डेबिट का डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ कॉलम, डेबिट का अमाउंट कॉलम। क्रेडिट का डेट कॉलम, क्रेडिट का पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ कॉलम और अमाउंट कॉलम। इसी तरह से बच्चे बैंक अकाउंट में लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, डेट कॉलम, डेबिट का पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ कॉलम, अमाउंट कॉलम। इसी तरह से आप क्रेडिट में देखेंगे, क्रेडिट का डेट कॉलम, क्रेडिट का पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ कॉलम एंड अमाउंट कॉलम। अब आप पोस्टिंग करेंगे। मैंने बोला जनरल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में पोस्टिंग करना है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट में पोस्टिंग करना है। यस, तो डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है बच्चे? सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे डेट कॉलम में 2018 मार्च 6 डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। सैलरी अकाउंट के डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे अदर अकाउंट। यस, डेबिट में अदर अकाउंट का मतलब क्रेडिट अकाउंट। तो इस जनरल एंट्री में क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है बच्चे? बैंक अकाउंट। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये जनरल में किस पेज पर है? 57 पे। तो पेज नंबर क्या लिख दिया? 57। और कितने से डेबिट हो रहा है ये? 15,000 से, तो अमाउंट लिख दिया 15,000। यस, जनरल में हमने सैलरी अकाउंट को पोस्ट किया लेजर में, किस पेज पर किया है? पेज नंबर 30 पे। तो यहाँ पे नंबर क्या डाल दिया? 30। आई बात समझ में आपको? क्लियर? अब देखिए बच्चे, अगला अकाउंट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में डेट कॉलम में आप लिखेंगे 2016, 2018,
2018 मार्च 6। बच्चे क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे अदर अकाउंट, तो क्रेडिट ये अकाउंट हो रहा था, अदर अकाउंट का मतलब डेबिट अकाउंट, और डेबिट अकाउंट जो लिखेंगे उसके आगे वाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाई। तो वाई सैलरी अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे जितना बैंक के सामने लिखा हुआ है। बैंक के सामने कितना लिखा हुआ है, 15,000। किस पेज नंबर से ये ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल के, किस पेज नंबर से ये ट्रांसफर कर रहे हैं, पेज नंबर 57 से। और जनरल में अपन बैंक के सामने लिखेंगे लेजर फोलियो वाले कॉलम में, ये बैंक अकाउंट में किस पेज नंबर पे ट्रांसफर हुआ है, लेजर में 31 पे, तो 31। इस तरह से आप करते हैं पोस्टिंग। ये सिंपल जर्नल एंट्री थी। कैसी एंट्री थी, सिंपल जर्नल एंट्री। अब अपन सीखेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग, कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। ओके, कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। एग्जांपल देखिए, 1 अप्रैल 2018 को अंकित पेड टू सोहन बाई चेक 9600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000। अंकुर ने पेड किया है सोहन को चेक से 9600, जबकि पेमेंट बनता कितना था, 10,000, और फुल सेटलमेंट हो गया है। पास करनी है जनरल एंट्री और पोस्ट करना है इनटू लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अंकुर। सबसे पहले आपको जनरलाइज करना पड़ेगा। जनरल का पेज नंबर है बच्चे 81। यस, जनरल का पेज नंबर कौन सा है, 81। जनरल का फर्स्ट कॉलम डेट कॉलम, सेकंड पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। बच्चे सोहन को हम डेबिट करेंगे, सोहन को हम डेबिट करेंगे, सोहन को पेमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, सोहन हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी को जब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सोहन का अकाउंट डेबिट होगा 2018 अप्रैल 1 को। सोहन डेबिट, सोहन डेबिट 10,000। फुल सेटलमेंट कितने से हो रहा है हमारा, 10,000। ओके, क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को, क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, असेट्स है ना, डिक्रीज होगा, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट 9600 से। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बच्चे, फुल सेटलमेंट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है बच्चे, 400। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 बीइंग द चेक इशूड टू सोहन इन फुल सेटलमेंट। जनरल एंट्री आएगी, उसके बाद का ही काम होता है क्या, लेजर। पहले जनरल बनाना होता है, फिर लेजर बनाना होता है। तो ये कंपाउंड जनरल एंट्री है, जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। ये किस टाइप की एंट्री है, ये कंपाउंड जनरल एंट्री है। किस टाइप की एंट्री है, कंपाउंड जनरल एंट्री है। यस, आया समझ में आपको। अब देखेंगे आप यहाँ पे इस जनरल एंट्री में कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्स्ट सोहन अकाउंट, सेकंड बैंक अकाउंट, थर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, थर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके बच्चे, लेजर बनाएंगे सोहन का अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पीछे कूलिंग नहीं हो रही क्या, आ रही ठंडी हवा, ठीक। देखिए सामने लेजर का फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड। क्लियर बच्चे, हाँ जी। डेट कॉलम डेबिट का पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। यस, लेजर का फॉर्मेट समझ में आया आप सबको। अब आपको सिखाते हैं पोस्टिंग कंपाउंड जर्नल एंट्री की। ठीक, देखिए जनरल एंट्री में सोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में पोस्टिंग करते हैं, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में पोस्टिंग करते हैं। डेबिट हो रहा है सोहन का अकाउंट, तो सोहन के अकाउंट की डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। डेबिट में लिखेंगे बच्चे डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन 2016 अप्रैल 1। डेबिट पर्टिकुलर में लिखते हैं अदर अकाउंट। यहाँ पे आपको अदर अकाउंट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यस, सोहन का अकाउंट डेबिट कितने से करना है आपको, 10,000 से करना है। सोहन के अकाउंट में पोस्टिंग कितने से करनी है, 10,000 से। आप लिखेंगे डेबिट पर्टिकुलर में अदर अकाउंट्स। अदर अकाउंट्स का नाम है बच्चे बैंक अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 9600, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। किस पेज नंबर से ये एंट्री,
पोस्ट किया आपने पेज नंबर 81 से। क्लियर? इसके बाद अगली पोस्टिंग करेंगे आप बैंक अकाउंट में। किस साइड में करेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन 2016 अप्रैल 1 बाई सोहन। बैंक के सामने उतना अमाउंट लिखेंगे जितना कि बैंक के सामने लिखा हुआ है। तो बैंक के सामने कितना लिखा हुआ है? 9600। कितना लिखा हुआ है बच्चे? 9600। आप कितना लिखेंगे? 9600। यस। सोहन, क्या लिखा आपने? बाई सोहन। सोहन के सामने लिखा हुआ है 10,000, वो नहीं लिख देना, क्योंकि अपन बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 9600 से। इसी तरह से आप पोस्टिंग करेंगे बच्चे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। डेट में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखेंगे बाई सोहन। अदर अकाउंट कौन सा है? डेबिट अकाउंट, बाई सोहन। अमाउंट लिखेंगे बच्चे आप 400 रुपीज, 400 रुपए, जितना डिस्काउंट के सामने लिखा हुआ है। बच्चे पेज नंबर 81। यस। सोहन के अकाउंट में पोस्टिंग की गई है पेज नंबर 28 पर। बैंक अकाउंट में पोस्टिंग की गई है पेज नंबर 20 पर। और बच्चे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्टिंग की गई है पेज नंबर 21 पर। सभी को क्लियर है? ये सिंपल जर्नल एंट्री की पोस्टिंग और कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। यूज ऑफ वर्ड्स टू और वाई। बच्चे टू विथ अकाउंट विच अपियर ऑन डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट की डेबिट साइड में जिस अकाउंट को आप अपियर करते हैं डेबिट पर्टिकुलर में, उसके आगे क्या लगाते हैं? टू। यस। और वाई आप कहाँ यूज करते हैं? क्रेडिट पर्टिकुलर में जो अकाउंट का नाम लिखते हैं आप, उसके आगे क्या लगाते हैं? वाई। यस। इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है। और मॉडर्न अकाउंटेंट तो आजकल टू और वाई का यूज भी नहीं करते। किसमें? डेबिट और क्रेडिट में। आप अच्छी किताबें देखेंगे, अच्छी बुक्स देखेंगे, या आगे खुद से वगैरह करोगे, फाउंडेशन भी देख लोगे, टू और वाई का यूज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मॉडर्न अकाउंटेंट इसका यूज नहीं करते हैं, टू और वाई का। लेकिन आप 11th में इसलिए टू और वाई का यूज करेंगे आप लोग। ओके। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट पोस्टिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है बच्चे, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। बैलेंसिंग एन अकाउंट मीन्स दैट टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर टोटल्ड। बच्चे आपको पता है किसी भी अकाउंट की दो साइड होती है। लेफ्ट साइड जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड हम उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, डिफरेंस करते हैं, और दोनों साइड का टोटल करने के बाद उन टोटल का डिफरेंस करते हैं। जितना डिफरेंस आता है उसे हम उस साइड में लिखते हैं जो कि स्मॉलर साइड होती है, यानी बिग साइड होती है। सपोज डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उतनी कम अमाउंट होगी जितना डेबिट का टोटल ज्यादा है। उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड, जो स्मॉलर साइड है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बराबर करना होता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यस। क्या करना पड़ता है हमको? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करना होता है। If the total of credit side greater than total of debit side, then the difference of amount will be recorded as to balance carried down on debit side. यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो स्मॉलर साइड कौन सी हुई? डेबिट साइड। स्मॉलर साइड कौन सी हुई? डेबिट साइड। तो जो डिफरेंस आएगा उसको आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड में, लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में। यस। और डेबिट साइड में लिखोगे तो डेबिट पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन सच दैट टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। इतनी बात आपको समझ में आई? इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड, यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड के टोटल से, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो स्मॉलर साइड कौन सी होगी? क्रेडिट साइड। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसे कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे, अभी आपको बताया क्रेडिट में जो कुछ भी लिखते हैं उसका आगे क्या लगाते हैं? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बाई बैलेंस कैरिड डाउन क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमको टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट करना है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं और क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं? इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड, पेन चालू कर लो पीछे। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो इसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस।
यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। और यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस रिटन ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस बीडी विच इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर द न्यू पीरियड। जैसे कि आपने मार्च मंथ में या सपोज आपने जनवरी मंथ में आपने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किए, क्लोजिंग बैलेंस क्या किया आपने, कैलकुलेट। तो आपने क्या लिखा, बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये बाई बैलेंस कैरिड डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट मंथ में ये क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यदि क्रेडिट बैलेंस था तो वो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, जब डेबिट साइड स्ट्रांग होती है लेजर अकाउंट की तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। यस, डेबिट बैलेंस लिखा कहाँ जाता है, अपोजिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाता है, अपोजिट साइड में। और नेक्स्ट मंथ में वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। नेक्स्ट मंथ में कहाँ लिखा जाएगा, वो डेबिट साइड में। बेटा ये हेलो सीख नहीं पाओगे, पानी देते रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ मैं तुमको। 12th में लीजर अकाउंट्स ही बनते हैं, एंट्रीज नहीं होती। यस, क्लियर जहां तक की थ्योरी, नोट्स बना लेना ये अपने। ठीक है, आगे अपन न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, on 1st April 2025 Gopal started business with a capital rupees 50,000. He entered into the following transaction during the month of April. आपको अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन्स दिए गए गोपाल के, आपको गोपाल के अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2025 को, और गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस की कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में, 50,000 रुपीज। ओके, 50,000 रुपीज। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बच्चे। सबसे पहले आप डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे 2025 अप्रैल 1st, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ओके, कैश असेट से इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटीज है, कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटीज है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन क्लियर है ना आप सबको। नेक्स्ट है बच्चे, अप्रैल 3rd को परचेज गुड्स फ्रॉम रीता 20,000, आपने गुड्स खरीदा है रीता से। अप्रैल 3rd, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीता 20,000 टू रीता 20,000, being purchase goods from रीता या being purchase goods on credit। अप्रैल 4, कैश पेड टू रीता 10,000, आपने रीता को कैश पेड किया है बच्चे 10,000। रीता को डेबिट करेंगे, रीता का अकाउंट डेबिट होगा बच्चे 10,000 से, और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे 10,000 से। बीइंग कैश पेड टू रीता। अप्रैल 6, गुड्स सोल्ड टू रोहित, क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं रोहित को आप, रोहित डेबिट
25,000 to sales account 25,000. ओके, नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 8, रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 to Rohit या रोहित अकाउंट 20,000. Being cash received from Rohit. Being cash received from Rohit. April 12, goods purchased from Rita. Purchases account debit 12,000 to Rita का अकाउंट 12,000. Being purchased goods on credit. April 18, cash paid to Rita 20,000. Rita debit 20,000 to cash account 20,000. April 25, goods sold to Rohit. Rohit debit 10,000 to sales account 10,000. नेक्स्ट है बच्चे अप्रैल 30, रिसीव कैश फ्रॉम रोहित. रोहित से आपको कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू रोहित 6,000. यहां तक आप सबको बात समझ में आई बच्चे? ये आपने क्या किया, जनरलाइज किया. जनरलाइज करने के बाद आप टोटल करेंगे बच्चे, टोटल करेंगे जनरल का प्रॉपर तरीके से. 50,000, 20,000, 10,000, 25, 20, 12, 20, 10,000, 6,000. ओके, टोटल हुआ 1,73,000. $1,73,000. ओके, इसके बाद हमको बनाना है बच्चे लेजर. क्या बनाना है हमको, लेजर. देखिए कैसे बनाएंगे लेजर. बच्चे यहां पर आप देखेंगे आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं. फर्स्ट लेजर अकाउंट बनाएंगे आप कैश अकाउंट, सेकंड बनाएंगे आप कैपिटल अकाउंट. मैंने क्या बोला, जितने भी बिजनेस में अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स आप बनाएंगे लेजर बुक में. थर्ड परचेजेस अकाउंट, फोर्थ रीता का अकाउंट. जो भी नया अकाउंट होगा वो सीधा कहां बनाया जाएगा, लेजर. रोहित का अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ओके. तो कितने लेजर बनाने हैं आपको, 6. कोई छूट गया क्या, कौन है बीच में बोल रहे? हाँ जी, कितने हो गए, 6. कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, रीता अकाउंट, रोहित अकाउंट और सेल्स अकाउंट. कितने लेजर बनने हैं आपके, 6 लेजर बनने हैं. पोस्टिंग करेंगे बच्चे, ट्रांसफर करेंगे.
लेजर में। ओके, फर्स्ट लेजर है कैश अकाउंट। खटर पटर नहीं करो, सामने देखो, कैश अकाउंट। टॉप पर बीचों बीच क्या लिखते हैं, लेजर अकाउंट का नाम क्या लिखा हमने, कैश अकाउंट। बच्चे जर्नल एंट्री में आप देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 2025 अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से। और अदर अकाउंट कौन सा है बच्चे, कैपिटल अकाउंट, जो क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। हम कैश अकाउंट को हाईलाइट किए हुए हैं, हम कैश अकाउंट को पहले क्या करेंगे, कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके पहले हम पोस्टिंग करेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके बाद में पोस्टिंग करेंगे। पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। तो डेबिट अकाउंट कौन सा है बच्चे, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, डेट कॉलम में लिखेंगे डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन 2025 अप्रैल 1। डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे अदर अकाउंट का नाम। अदर अकाउंट का नाम क्या दिखाई दे रहा है आपको, अदर अकाउंट का नाम क्या दिखाई दे रहा है आपको, कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट। और कैश के सामने जितना अमाउंट लिखा है उतना अमाउंट लिखेंगे हम डेबिट। क्लियर सभी को, सभी को क्लियर है बच्चे। अब इसके बाद हम जो अकाउंट इस जर्नल में क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, उसके क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। ओके, अकाउंट का नाम है बच्चे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है बच्चे 50,000 से, इसके क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। क्रेडिट में लिखेंगे डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन में, डेट वाले कॉलम में डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन 2025 अप्रैल 1। प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाना है, प्रॉपर पोस्टिंग करनी है। क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे अदर अकाउंट का नाम। अदर अकाउंट का नाम क्या है, कैश अकाउंट। क्या लगाएंगे आगे, बाई बाई कैश अकाउंट। जितना अमाउंट कैपिटल के सामने लिखा हुआ है, जो कितना है बच्चे 50,000। इस तरह से फर्स्ट जर्नल एंट्री पोस्ट की गई। अब बात आएगी सेकंड जर्नल एंट्री की। सेकंड जर्नल एंट्री जो कि अप्रैल 3 को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करिए पहले। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे पहले आप। लिखेंगे आप टाइटल परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे डेट 2025 अप्रैल 3। अदर अकाउंट का नाम लिखेंगे टू रीता। अमाउंट लिखेंगे जितना परचेज के सामने है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। इसके बाद आप देख रहे हैं रीता का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो रीता के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। तो पहले रीता का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रीता का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे 2025 अप्रैल 1, अप्रैल 1, अप्रैल 3, अप्रैल 3 बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट 20,000। ओके, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में पोस्टिंग कर रहे हैं। डेबिट में डेबिट पर्टिकुलर में लिख रहे हैं क्रेडिट अकाउंट। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट में पोस्टिंग कर रहे हैं और क्रेडिट में क्रेडिट पर्टिकुलर में लिख रहे हैं डेबिट अकाउंट। ओके, रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो रीता का अकाउंट हमारे पास पहले से ही ओपन है हमारी लेजर बुक में, तो उसी में पोस्टिंग करेंगे इसके। रीता का अकाउंट जो कि डेबिट हो रहा है तो डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। तो रीता के डेबिट में लिखेंगे 2025 अप्रैल 4। अदर अकाउंट कौन सा है बच्चे, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। रीता के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है 10,000। क्लियर सभी को। इसके बाद कैश अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे।
2025 अप्रैल 4 वाई रीता 10,000 बाई रीता 10,000। जनरल आएगा तो उसके बाद सब कुछ आएगा, तो मैं जनरल नहीं आता, डेबिट क्रेडिट नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकता अकाउंट्स में। अप्रैल 6 रोहित को डेबिट करना है 25,000 से, नया लीजर बनाएंगे रोहित का लीजर अकाउंट। रोहित अकाउंट, रोहित के अकाउंट की डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 2025 अप्रैल 6 टू सेल्स अकाउंट 25,000। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे तो पहले सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे, पहले सेल्स अकाउंट ओपन किया जाएगा बच्चे। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 2025 अप्रैल 6 बाई रोहित 25,000 बाई रोहित 25,000। इसके बाद बच्चे अप्रैल 8 कैश अकाउंट को डेबिट करना है 20,000 से, कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करते हैं। अप्रैल 8 क्रेडिट अकाउंट लिख लेते हैं टू रोहित 20,000। रोहित का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो रोहित के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, रोहित के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। रोहित के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे। ओके, $2,025 अप्रैल 8 बाई कैश अकाउंट 20,000। इसके बाद है बच्चे नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है हमें 12,000 से, परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। अप्रैल 12 टू रीता 12,000 और रीता के लेजर अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग की जाएगी 12,000 से अप्रैल 12 को। बाई परचेजेस अकाउंट, क्रॉस पोस्टिंग होती है किसी एक अकाउंट के डेबिट में तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में 12,000। नेक्स्ट एंट्री में रीता का अकाउंट डेबिट करना है आपको 20,000 से, तो लिखेंगे आप, पोस्टिंग करेंगे आप अप्रैल 18 टू कैश अकाउंट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे 20,000 से। ओके, कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे बाई रीता 20,000। ये भी क्लियर। इसके बाद है बच्चे रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोहित के अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से, रोहित के अकाउंट को आप
डेबिट करेंगे 10,000 से 26 टू सेल्स अकाउंट 10,000 और सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे रीता रोहित, सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे अप्रैल 26 को वाई रोहित 10,000। कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 6,000 से टू रोहित 6,000 और रोहित के अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे 6,000 तो रोहित के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे 6,000 से बाई कैश अकाउंट 6,000। ओके, बाई कैश अकाउंट 6,000। ओके, आपके सामने ये पोस्टिंग हो गई। इसके बाद आपको सिखाएंगे बैलेंसिंग करना। तो बच्चे बैलेंसिंग के बारे में आपको बताया था, टोटल करेंगे डेबिट का और टोटल करेंगे क्रेडिट का। तो टोटल ऑफ डेबिट हो रहा है बच्चे 76,000 और टोटल ऑफ क्रेडिट हो रहा है बच्चे 30,000। स्मॉलर साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बराबर करना है। डिफरेंस करेंगे 76,000 में से माइनस करेंगे 30,000, डिफरेंस आएगा 46,000। इसको लिखा जाएगा स्मॉलर साइड में। स्मॉलर साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। मंथ का लास्ट डे लिखेंगे अप्रैल 30। क्या बताया था आपको? बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 46,000। टोटल बराबर होगा दोनों साइड का 76,000 एंड 76,000। यस, ये क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट पीरियड यानी कि नेक्स्ट मंथ में मई 1 को आप लिखेंगे डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस बन गया। क्या बन गया? ये ओपनिंग बैलेंस 46,000। और ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? क्यों? क्योंकि डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग थी। तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। इसलिए नेक्स्ट मंथ में कहाँ लिखा गया? डेबिट। पिछले मंथ में कहाँ लिखा गया था? ये क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या थी? स्मॉलर साइड। कैपिटल अकाउंट देखिए, स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी दिख रही है? क्रेडिट साइड। वीक साइड कौन सी है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखेंगे आप 2025 अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। दोनों साइड का टोटल करेंगे बराबर हो गया 50,000 50,000। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो कहां लिखा जाएगा? नेक्स्ट मंथ यानी कि मई 1 को क्रेडिट साइड बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। आया सबको समझ में? परचेजेस अकाउंट, तुम एक बात और ध्यान रखना, एसेट्स और एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट के टोटल ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस होता है। उनकी इंक्रीज साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू इनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। ओके, चेक कर लो। जैसे परचेजेस है, क्या ये एक्सपेंसेस, इसका कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस। 2025 अप्रैल 30 बाई बैलेंस
carried down 32,000. ओके, 32,000। क्यों आलस आ रहा है तुम्हें? ओम, तो मैम ने ज्यादा अच्छा पढ़ाया होगा इसलिए। टू बैलेंस, ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है ना? अभी तो वो आलस हो रहा है वो। सर पता नहीं कितना खींच रहे हैं इस चैप्टर को। मैम ने तो एक दिन में करा दिया था। 32,000, 32,000। क्लियर बच्चे? रीता का अकाउंट, डेबिट का टोटल 30,000, क्रेडिट का टोटल 32,000। क्यों है क्रेडिट का टोटल पता है? सप्लायर है, लाइबिलिटी है हमारी, और लाइबिलिटी की हमेशा स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। डिफरेंस कितना आएगा? 2,000। अप्रैल 30, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,000, 32,000, 32,000। ओके, कहाँ लिखेंगे बैलेंस? नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड, मई 1, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 30, 32 नहीं 2,000। यस, कितना लिखेंगे? 2,000। रोहित, रोहित डेटर है ना, कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग होगी। 25 और 10, 35,000। 35 में से माइनस करेंगे 26,000, डिफरेंस आएगा 9,000। बाई बैलेंस कैरी डाउन 35,000, 35,000। ओके, डेबिट में लिखेंगे मई 1, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ये। और ये 9,000 क्या था? पिछले मंथ का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले मंथ का क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्या है? मई मंथ का ओपनिंग बैलेंस, मई मंथ का ओपनिंग बैलेंस। सेल्स अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट है ना, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा? 35,000, 2025 अप्रैल 30, टू बैलेंस कैरिड डाउन 35,000। ओके, मई 1, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 35,000। ये क्लियर सभी को? अब देखिए ट्रायल बैलेंस, रुक जाओ बेटिया। अब देखिए ट्रायल बैलेंस, बेटा बात बंद कर दो। ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बनाते हैं हम? किसकी हेल्प से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? लेजर की हेल्प से बनाते हैं। तो लिखेंगे टॉप पर हेडिंग ट्रायल बैलेंस एज एट 30 अप्रैल 2025। नहीं बोला है बनाने को, लेकिन सिखा रहे हैं हम तुम। इससे क्या होगा? अभी आगे बनवाया जाएगा तो सीख जाओगे तुम लोग। ओके,
अकाउंट्स नेम या हेड ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स नेम या हेड ऑफ अकाउंट्स। बच्चे इससे कुछ नहीं होगा, सुन रहे, ये बचपन की चीजें, छोड़ो इनको, तुम दोनों से ही भूल रहे हैं। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब तुम्हारा असली दोस्त तुम्हारा करियर बनेगा, ना कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो। बच्चे ये हम लेजर की हेल्प से बनाते हैं। फर्स्ट लेजर का नाम क्या है? कैश अकाउंट। अब कैश का बैलेंस कौन सा था? डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था, देखिए सामने कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा 50,000। इसके बाद है बच्चे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का था डेबिट बैलेंस, परचेज अकाउंट को कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस, तो लिखेंगे परचेजेस डेबिट बैलेंस, जो कि है 32,000। इसके बाद है भाई आपका रीता का अकाउंट। रीता का अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 2,000, 2,000। इसके बाद है रोहित, इसके बाद कौन है? रोहित। इनका अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो कि है 9,000। और लास्ट अकाउंट था सेल्स अकाउंट, जिसका क्रेडिट बैलेंस था 35,000। जिसका क्रेडिट बैलेंस था कितना बच्चे? 35,000। डेबिट में लिख दिया, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। 35,000 क्रेडिट बैलेंस है, 35,000। टोटल करेंगे बच्चे। ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है वो हमेशा इक्वल होता है डेबिट का और क्रेडिट का, यदि आपने सब कुछ काम सही किया है तो। यस, क्योंकि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करता है। तो 46 प्लस 32 प्लस 9,000 टोटल हुआ 87,000। और यहाँ पे भी टोटल कितना होगा? 87,000। इस तरह से बनाते हैं आप जर्नल, लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं, टोटलिंग बैलेंसिंग करते हैं, जिसको अपन कास्टिंग भी बोलते हैं, और फिर बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद का काम क्या होता है? फाइनल अकाउंट बनाना। ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म।